आलीशान महलों, झीलों और सुंदर बागों वाला एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जहां की फिजाओं में आज भी राणाओं की शौर्य गाथाएं गूंजती हैं। ये पहचान है उदयपुर लोकसभा सीट की। ये महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं के गौरवशाली इतिहास की धरती है। झीलों की नगरी उदयपुर को महाराणा उदय सिंह ने बसाकर इसे मेवाड़ की राजधानी बनाया था। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम उदयपुर पड़ा। यह शहर वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर का इतिहास और मेवाड़ के महाराणाओं की गौरव गाथा को जहां एक तरफ सिटी पैलेस समेटे हुए है, तो वहीं पिछोला झील के बीचों बीच खूबसूरत जगनिवास महल भी मेवाड़ के राजा की विरासत की झलक है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू करते हैं उदयपुर लोकसभा सीट से हमारा खास कार्यक्रम सांसद खरे या खोटे। नमस्कार, मैं हूं कपिल श्रीमाली और हमारे खास कार्यक्रम सांसद खरे या खोटे में आपका स्वागत है। आज हम उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की सियासत और मौजूदा सांसद के विकास कार्यों की पड़ताल करेंगे। आजादी के बाद उदयपुर सीट पर हुए 16 लोकसभा चुनाव में 10 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी और 1 बार स्वतंत्र पार्टी के साथ 1 बार जनसंघ का कब्जा रहा है। इस सीट पर मौजूदा सांसद बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा हैं। आज हम इस कार्यक्रम में उदयपुर लोकसभा सीट की जनता के मन को टटोलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों के विकास कार्यों को लेकर उनकी नजर में यहाँ के सांसद खरे हैं या खोटे। राजपूताना के गौरवशाली इतिहास को संजोए हुए उदयपुर लोकसभा शुरू से ही हाई प्रोफाइल सीट रही है। इस सीट पर बड़े बड़े दिग्गजों ने हाथ आजमाया है। प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया, कांग्रेस की दिग्गज नेता गिरिजा व्यास, बीजेपी के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उदयपुर सीट से अब तक चुने गए सांसद की बात करें और जनसंघ से भानु कुमार शास्त्री सांसद रहे हैं, तो कांग्रेस से बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, धुलेश्वर मीणा, मोहनलाल सुखाड़िया, इंदुबाला सुखाड़िया, गिरिजा व्यास और रघुवीर सिंह मीणा सांसद चुने गए हैं। जबकि बीजेपी से गुलाबचंद कटारिया, शांतिलाल चपलोत, किरण माहेश्वरी और अर्जुन लाल मीणा सांसद बने हैं। पहले उदयपुर लोकसभा सामान्य सीट थी, लेकिन साल 2004 में परिसीमन के बाद ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के प्रत्याशी रघुवीर सिंह मीणा को 2 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने एक बार फिर अर्जुन लाल मीणा पर भरोसा जताते हुए उदयपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। तो आइए सांसद खरे या खोटे के सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मौजूदा सांसद अर्जुन लाल मीणा के कार्यकाल को उदयपुर शहर के लोग किस नजर से देख रहे हैं। तो वही देखते हैं, फील्ड में तो कभी नहीं देखा मैंने उनको। कोई काम ध्यान है उनका? कोई काम, क्या काम कराया उन्होंने? नहीं, एज सच कोई भी ध्यान नहीं है। कुछ नहीं कराया, बस रोड्स वगैरह हैं जो रोड्स बनी है उदयपुर में, बाकी तो ठीक है। थोड़ा बहुत जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो रोड बनाई है वो बस बनी हुई है, बाकी और कोई ऐसा कोई एज सच डेवलपमेंट नहीं। सांसद महोदय का पासपोर्ट सेवा केंद्र ब्रॉड गेज इलेक्ट्रॉनिक जो ब्रॉड गेज जुड़ रहा है यहाँ से चित्तौड़ तक, उसका काम काफ़ी तीव्रता से हो रहा है और हो चुका है। अहमदाबाद ब्रॉड गेज भी काफ़ी काम, और जो बजट लाया है सांसद महोदय अपनी निधि से, वो भी काफ़ी ज़्यादा और काम के अनुरूप फंड की कहीं तकलीफ नहीं आई। काम अच्छा है, उसे कोई समस्या नहीं इतनी। क्या कोई काम ध्यान में है? हाँ, उदयपुर अहमदाबाद हाईवे दिया है 6 लेन उन्होंने, उदयपुर जालोर से मेगा हाईवे दिया है, बाईपास दिया है 6 लेन, ये वाला 6 लेन उदयपुर, और सब तरफ क्लियर, साफ सफाई का भी काम अच्छा है, कोई समस्या नहीं उनका, अच्छा ही है। जी मीणा, काम कैसा है उनका? काम बहुत अच्छा है। क्या किया, कोई ध्यान में है काम उनका? देखो, उन्होंने पासपोर्ट का कार्यालय बनाया है। आज उदयपुर को दक्षिण भारत जोड़ने का जो काम किया है, सारी रेलें आज उदयपुर से संचालित हो रही है। जैसे हरिद्वार की है, चेन्नई की है, इधर बेंगलोर की है, ये सारी ट्रेन, हैदराबाद के लिए भी ट्रेन यहाँ से उपलब्ध की है। और इसके अलावा रोड के, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रेल लाइन पूरी कवर कर दी है। अहमदाबाद ब्रॉड गेज कम्प्लीट करीब होने आया है, थोड़ा बहुत काम बाकी इसमें हो जाएगा सही 6 महीने के अंदर वो। सांसद के कार्यों को ढंग से जिस तरीके से सब गाँवों में और सब जगह पे जो घूम के देखा है,
तो उसमें तो कोई विकास वगैरह जो वो कहते हैं, जो विकास की बात करते हैं, वो विकास तो अभी कहीं दिखा नहीं है। युवाओं के हिसाब से अगर सोचें तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि युवाओं के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने सांसद रहते हुए संसद में ऐसी कोई भी घोषणा या ऐसी कोई भी कानून या ऐसा कुछ लेके नहीं आए जो जिससे युवाओं को कुछ बेनिफिट मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। जो अर्जुन जी मीणा साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो आज तक कभी भी जनता के बीच में हमें नज़र नहीं आए पूरे 5 साल। और 5 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे इस लोकसभा को लेकर, देवास 1 और 2, उसके बाद 3 और 4 की DPR पिछली कांग्रेस सरकार में तैयार हो गई थी, पूरे 5 वर्ष निकाल दिए, उसे ला नहीं पाए। पानी की व्यवस्था इन लोगों ने की नहीं, नए ट्रेनें चलाने की बात की थी, वो पूरी नहीं हो पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में उदयपुर क्षेत्र के लोगों ने बड़ी उम्मीद से अर्जुन लाल मीणा को सांसद चुना था। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने को लेकर सांसद अपने कार्यकाल में उदयपुर अहमदाबाद रेल मार्ग के आमान परिवर्तन के काम में तेजी लाने को अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं। हालांकि ये काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा रेल लाइन का विद्युतीकरण, नई रेलगाड़ियां चलाने, नए रेलवे स्टेशन बनवाने जैसे कई काम गिनाते हुए सांसद अर्जुन लाल मीणा रेल सेवाओं को बेहतर करने का दावा कर रहे हैं। उदयपुर से अहमदाबाद आमान परिवर्तन, ये बहुत पुराना, लालू यादव जी जब रेल मंत्री थे जब की परियोजना थी, लेकिन इतने सालों में 6 साल में मात्र 109 करोड़ रुपए खर्च हुए। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, देश जनता ने मुझे सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के देश की पार्लियामेंट में भेजा है। इस रेल परियोजना में लगभग 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके आमान परिवर्तन का काम, ROB और अंडरग्राउंड और अपर ग्राउंड पुल बनाने का काम हो, नई रेलगाड़ियां चलाने का मामला हो, रेल विद्युतीकरण का मामला हो, रेलवे में अनेक और नए स्टेशन बनाने का मामला हो, अनेक रेल क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। और आपने देखा होगा सफाई के मामले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो नारा देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया, उस नारा को सार्थक करने के लिए आप जाइए रेलवे स्टेशन पे, आपको साफ सफाई के मामले में उदयपुर रेलवे स्टेशन पूरे देश में नंबर 1 आया है। उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद कर दिया गया था, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर से उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल गया है। सांसद अर्जुन लाल मीणा उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र को खुलवाना अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र जो कांग्रेस शासन में जोधपुर चला गया था, हमको यहाँ के दूर बांसवाड़ा जिले के व्यक्ति को ठेठ जोधपुर तक आने जाने में खर्चा लगता था, सुविधा नहीं मिलती थी, जाने आने की सुविधा नहीं थी। क्षेत्र में सड़कों के विस्तार को लेकर सांसद अर्जुन लाल मीणा का दावा है कि उनके कार्यकाल में केंद्र सरकार की योजना के तहत कई नेशनल हाईवे बने हैं। साथ ही इनका दावा है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा उदयपुर संसदीय क्षेत्र में सड़कें बनी हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री सड़क योजना में राजस्थान में नंबर 1 सबसे ज़्यादा अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनी है, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर गांव जुड़े गए हैं, वो एक ऐतिहासिक काम। उदयपुर लोकसभा सीट का 18% हिस्सा शहरी इलाका है, जबकि 81% ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाके में बिजली पहुंचाने को लेकर सांसद का दावा है कि उन्होंने हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। हालांकि उनका कहना है कि आदिवासी इलाकों में बिखरी आबादी होने की वजह से हर घर में बिजली नहीं पहुंचा पाए हैं, लेकिन इसे लेकर काम तेज गति से जारी है। बिजली के मामले में गांव तो सभी जुड़ गए, गांव एक भी ऐसा नहीं रहा है, पंचायत एक भी ऐसी नहीं रही है जो बिजली से, लेकिन घर बाकी है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान देश में ऐसे 2 राज्य हैं जहां भी प्रत्येक घर को बिजली मिलना बाकी है, क्योंकि हमारी यहाँ की आदिवासी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, कहीं पहाड़ पे एक मकान है, कहीं पहाड़ पे दूसरा मकान है। क्षेत्रीय और बिखरी हुई आबादी होने के वजह से अभी तेज गति से काम चल रहा है, काम रुका नहीं। ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर सांसद अर्जुन लाल मीणा का दावा है कि उन्होंने इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। कई सारे प्रधानमंत्री की योजना है जो व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को लाभकारी है, लेकिन वो योजनाएं आपके संसदीय क्षेत्र में कितनी जमीन पर उतर पाई? सर, श्रीमाली जी में बड़े
गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप जाइए और किसी ग्राम पंचायत में जाके पूछे कि प्रधानमंत्री आवास योजना आपके गांव में कितने सैंक्शन हुए, कितने बन गए, तो 500 से कम एक भी ग्राम पंचायत नहीं होगी जहां सैंक्शन हो गए और लगभग 100 से अधिक अभी बन के पूरे तैयार हो गए। मैं अनेक जगह मैंने फ़ोटो खिंचवाए हैं, मैं जाके आया हूँ, मिल के आया हूँ। ये योजना धरातल पे उतरी है। दूसरी सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एक एक ग्राम पंचायत में 1,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। इसके अलावा सांसद अर्जुन लाल मीणा का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ग्रामीण इलाकों में स्कूल, पेयजल जैसी व्यवस्था पर पूरा सांसद निधि खर्च किया है। स्कूल में कमरे बनाने हो, प्रार्थना हॉल बनाना हो, जहाँ जिस चीज़ की पानी की आवश्यकता हो, मेरे क्षेत्र में सदूर, कोटड़ा, मामेर, जाड़ोल, गोगुंदा, उस क्षेत्र में जहाँ पानी के पीने की बड़ी समस्या है, नदी में बेरी बना के और लोग पानी पीते हैं, उनके लिए मैंने 5-5 हज़ार लीटर के टैंकर बना के सांसद निधि से उपलब्ध कराए, जिससे कि वो अपने कॉलोनी में पानी, शुद्ध पेयजल उनको मिल सके, उनको पानी उपलब्ध हो सके। और सांसद निधि जहाँ तक है, मैंने 1 रुपया मेरे खाते में आज की तारीख में 0 बैलेंस है, तो मैंने सबका सब पैसा खर्च कर दिया है और लोगों की जो आवश्यकता थी, मांग थी, डिमांड थी, उस आधार पर सांसद निधि को खर्च किया। सांसद अर्जुन लाल मीणा के विकास कार्यों के इन तमाम दावों की पड़ताल करने के लिए हमने क्षेत्र के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आइए सबसे पहले जानते हैं उदयपुर में फिर से पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने के बाद लोगों का क्या कहना है। इससे जोधपुर जाना पड़ता था, बहुत मुश्किल होती थी और कोई भी मिस्टेक होती तो वापस वहाँ से आना पड़ता था। यहाँ तो हमारे स्कूटी, मोटरसाइकिल पर भी लेके आके काम निपट जाता है फटाफट और जल्दी जल्दी सब काम हो जाता है। बहुत बड़े एरिया के लोग, आदिवासी लोग हैं सब, डूंगरपुर, भिंडर, नाथद्वारा, मावली, चित्तौड़गढ़, सब यहीं आके फटाफट काम हो जाता है, टाइम नहीं लगता और कोई मुश्किल नहीं होती है। यहाँ पे जयपुर में पासपोर्ट ऑफिस है, हमारे नियर बाई पड़ता है कंपेयर टू जयपुर और जोधपुर, और 3 घंटे का सफ़र था, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई और अभी 1 घंटे में फ्री होके यहाँ से निकल जाएंगे शाम तक। सांसद अर्जुन लाल मीणा के उदयपुर में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के दावों के बारे में लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कनेक्टिविटी बढ़ने से यहाँ बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये पर्यटक है अच्छे, काफ़ी लोग आना चाहते हैं यहाँ, तो अब कनेक्टिविटी मिल गई है तो काफ़ी फ़ायदा हुआ लोगों को, बहुत अच्छा है, अब ठीक है, फ़ायदा हुआ है। पहले तो जैसे हम लोग फ्लाइट का तो था ही, मगर जब से ट्रेनों की आवाजाही बढ़ी है उस कारण से बहुत ही आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा हो गया है, अब आना जाना आसान हो गया है उदयपुर। सांसद अर्जुन लाल मीणा ने जनता से किए कुछ वादों को तो पूरा करने का दावा किया है, लेकिन कुछ वादे अधूरे हैं, जिसमें लोगों की लंबे वक्त से उदयपुर को B2 श्रेणी का दर्जा देने की मांग पूरा नहीं हो पाया। इस बारे में सांसद अर्जुन लाल मीणा का कहना है कि शहर की आबादी 5 लाख से कम होने की वजह से B2 श्रेणी दर्जा नहीं मिल पाया है। हालांकि आने वाले समय में सांसद उदयपुर को B2 श्रेणी का दर्जा दिलाने का वादा कर रहे हैं। उदयपुर में मेरे दृष्टि में एक तो B2 का मामला हमारा पेंडिंग चल रहा है, ये हमने अंडर प्रोसेस है, ये काम हो जाएगा। इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ की आबादी कम थी, 5 लाख से कम आबादी होने की वजह से ये पेंडिंग रहा है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का मुद्दा करीब 4 दशक पुराना है। हर बार चुनाव के वक्त से पूरा करने का वादा किया जाता है, लेकिन ये मांग अब तक पूरा नहीं हो सका है। इस बारे में अब सांसद अर्जुन लाल मीणा हाईकोर्ट बेंच की मांग को प्रदेश सरकार के पाले में डाल रहे हैं। हमारा आगे भी मांग रहेगी भारत सरकार से और राज्य सरकार से कि राज्य सरकार रिकमेंड करे कि यहाँ हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो। उदयपुर शहर में विकास कार्य को लेकर सांसद ने कई और वादे किए थे, जिसमें शहर के बीचों बीच बहने वाली आयड़ नदी को वेनिस की तरह खूबसूरत बनाने का वादा किया था, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर इस नदी की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वहीं उदयपुर को विकसित कर स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था, लेकिन ये काम भी अधूरा है, जबकि उदयपुर से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने का भी वादा किया गया था। इसे लेकर करीब 1 साल पहले पूर्व नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा भी की थी, लेकिन शहर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत नहीं हो सकी है। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के नेता सांसद अर्जुन लाल मीणा को घेर रहे हैं। बीजेपी के शासन के 5 साल गुजर गए, मैं क्या पूरे उदयपुर की जनता, लोकसभा क्षेत्र की जनता भी
ये इंतज़ार ही करती रही कि सरकार ने जिस तरह से बनते ही वादे किए थे या बनने से पहले जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, वो किसी तरह से पूरे होंगे या अच्छे दिन आएंगे। न तो अच्छे दिन आए, न वादे पूरे हुए। हमारे लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में न तो कोई नई रेल चली, न कोई हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई हवाई जहाज चली, न हमारा स्मार्ट सिटी का जितना पैसा सेंक्शन हुआ 1448 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए, और अभी आज तक मैं देख रहा था तो 32 करोड़ और समथिंग खर्च हुए। 35 करोड़ मान लो अगर रिकॉर्ड पर नहीं आए तो ये तो खर्चा किया है। देवास थर्ड और फोर्थ प्रोजेक्ट को लेकर कोई काम नहीं होने, शहर को B2 श्रेणी का दर्जा नहीं मिलने जैसे कई मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस के नेता सांसद अर्जुन लाल मीणा पर विकास कार्य नहीं कराने का आरोप लगा रहे हैं। पूरा शहर खोद डाला है, आउटपुट कुछ दिख नहीं रहा है, और नया कोई इंस्टीट्यूट आया हो या नया कोई चीज़ हुई हो या शहर में, आज हमारे नगर निगम के जो पेरीफेरी है वो इतने संकट में लोग हैं कि उनके न तो पट्टे बन रहे हैं, न कोई सरकार का विजन है, न कोई B2 की घोषणा जैसे करने वाले थे तो B2 शहर की न तो घोषणा की है, न हमारे देवास थर्ड और फोर्थ स्टेज की बात कर रहे थे बढ़ चढ़ के, उसको पूरी कराएंगे, तो वो कुछ उस पर एक डिले का काम नहीं हुआ। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग भले ही लंबे वक्त से हो रही हो, लेकिन कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को लेकर सांसद अर्जुन लाल मीणा पर आरोप लगा रहे हैं। नेताओं द्वारा ये कहा जाता था कि भाई हाईकोर्ट बनेगा तभी हम सांस लेंगे, न तो हाईकोर्ट बेंच आई और एक कोई उपलब्धि उदयपुर शहर में है नहीं। कांग्रेस के नेता सांसद अर्जुन लाल मीणा पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बीते 5 साल में क्षेत्र में कोई नया स्कूल या नया थाना तक नहीं खोला गया। उदयपुर लोकसभा सीट के सांसद अर्जुन लाल मीणा के विकास कार्यों के दावे, उनके दावों पर जनता की राय और कांग्रेस के नेता का सांसद पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप आपने सुना। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अर्जुन लाल मीणा 2 बार विधायक रह चुके हैं और साल 2014 में पहली बार 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। संसद में इनकी उपस्थिति का औसत 86% रहा। संसद में अपने कार्यकाल के दौरान 344 प्रश्न पूछे और 81 डिबेट में हिस्सा लिया और कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत नहीं किए। सांसद अर्जुन लाल मीणा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई विकास कार्य करने के दावे किए, लेकिन अब बात आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद अर्जुन लाल मीणा के गोद लिए गांव में विकास कार्यों की। सांसद का कहना है कि उन्होंने सलूम्बर के टोडा गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है और उस गांव में 15 से 20 करोड़ रुपए के विकास कार्य करने का दावा कर रहे हैं। मेरी 544 टोटल ग्राम पंचायत है, उसमें से मैंने सलूम्बर विधानसभा में टोडा ग्राम पंचायत है, टोडा को मैंने पहले फेज में टोडा ग्राम पंचायत को लिया और वहाँ पर मैंने लगभग 15 से 20 करोड़ मैंने का काम करवाया। सबसे बड़ा काम वहाँ सड़क का काम हुआ, बिजली घर घर पहुँचाई, घर घर बिजली। सांसद अर्जुन लाल मीणा का गोद लिया गांव आदर्श गांव बन पाया है या नहीं, इसकी पड़ताल करने हम टोडा गांव पहुंचे। इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराने को लेकर सांसद ने क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं, ये टोडा गांव के लोगों की जुबानी ही सुन लीजिए। टूटी फूटी नालियाँ वगैरह थी वो सब अच्छी हो गई। गांव की सीमेंट रोड, सब गलियों में सीमेंट रोड हो गए। तालाब के ऊपर भी काम हो गया। इधर जो मलाड़ा का टोडा का जो कच्चा रूट था वो भी पक्का बना दिया। खाली एक डॉक्टर की कमी है। पुराने काफ़ी हमारे ऐसे काम थे जो काफ़ी दिनों से हम प्रयास थे। 1 करोड़ की मलाड़ा टोडा सड़क, सलूम्बर से यहाँ तक का 2 करोड़ 75 लाख का सड़क, हमारी नहर परियोजना, पेयजल योजना, ऐसे बड़े बड़े कम से कम जो काम थे योजना के अंतर्गत नहीं होते हुए भी विधायक और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर करीब 12-13 करोड़ के काम हमारे यहाँ पे संपन्न कराए। खास करके हमारा जो अभी काम जो रह गया था स्वास्थ्य के हिसाब से, उसमें बहुत कमी रही। गाँव वालों ने भी हर समय इस बात को उठाया है कि इतना बड़ा गाँव होने के बाद में यहाँ चिकित्सा की सुविधा नहीं है तो होनी चाहिए। इस बात को देखते हुए उन्होंने भरपूर प्रयास किया है और ये भी आगे प्रोसीजर में। हमारे गांव को बहुत ही फायदा हुआ, जो कि यहाँ से चलने को किधर सीधा रास्ता भी नहीं थे, काफ़ी सुविधा मिली है। ये सब जो हुए सब काफ़ी काम हुए हमारे यहाँ।
सांसद ने इस गांव में विकास कार्य तो करवाए हैं, लेकिन ये गांव आदर्श गांव नहीं बन पाया है। यहाँ चिकित्सा केंद्र तो है, लेकिन इसमें डॉक्टर नहीं है और न ही इस गांव में वाईफाई जैसी सुविधा है। कुल मिलाकर इस गांव के लोगों की कई समस्याएं बरकरार हैं। उदयपुर संसदीय क्षेत्र 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें उदयपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों में गोगुंदा, झाड़ोल, खिरवाड़ा, सलूम्बर, उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर है, जबकि प्रतापगढ़ जिले की धरियावाड़ और डूंगरपुर की आसपुर विधानसभा सीट शामिल है। क्षेत्र की जातिगत समीकरण की बात करें तो राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, जाट, गुर्जर, मीणा, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियां चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इस बार अर्जुन लाल मीणा फिर से जीत हासिल कर पाएंगे, ये सवाल सबके जहन में है, जिसके जवाब के लिए चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। फिलहाल इम्तिहान की घड़ी है और देखते हैं जीत की बाजी किसके हाथ लगती है। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में हमने विकास कार्यों को लेकर सांसद अर्जुन लाल मीणा के दावे सुनाए और उन विकास कार्यों की पड़ताल भी की। अब ये फैसला क्षेत्र की जनता को करना है कि पिछले 5 सालों के विकास कार्यों की कसौटी पर उनके सांसद अर्जुन लाल मीणा खरे उतरे हैं या खोटे।